हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी। बेंजीन टॉपिक बेटे हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम जो बेंजीन के अंदर टॉपिक लेके आ रहे हैं इट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, बेसिक टॉपिक है, पूरी 12th में आपके आगे काम आएगा। जितने भी चैप्टर्स हैं आपके 12th में, हर चैप्टर में ये टॉपिक काम आना है बेटे। तो प्लीज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ध्यान से इस टॉपिक को करें। कोई भी डाउट है मन में रखना नहीं है बेटे, पूछ लें जरूर, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक है हमारा आज का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन बेंजीन। देखिए बेटे, कल हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था बेंजीन का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बेंजीन है वो हाईली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। तो इट कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बेटे? जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव स्पेसिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेगा। अब आपने एल्कीन में और एल्काइन में रिएक्शंस पढ़ी थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि वो भी कैसे थे? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल थे। जैसे मैं बात करूं बेटे एल्कीन की, मान लीजिए कोई भी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है, तो क्या किया था बेटा? बॉन्ड तोड़ा था और ये इस तरह जुड़ गया था आपका। तो पहले क्या जुड़ा था? पॉजिटिव स्पेसेस। बाद में कौन जुड़ी थी? नेगेटिव स्पेसेस। तो क्या नाम दिया था आपने इसको? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम ये देखेंगे क्या बेंजीन के अंदर भी ये रिएक्शन हो सकती हैं? जैसे रिएक्शन आपकी एल्कीन ने दिखाई है, क्या ऐसे ही रिएक्शन बेंजीन भी शो कर सकता है क्या? चलिए देखते हैं। अब बेटा क्या करेंगे? ये बॉन्ड तोड़ेंगे। देखो H तो है ही ना यहां पर, ठीक है। बॉन्ड यदि हम तोड़ते हैं, H इधर है बेटा, यहां मान लो मैंने A लगा दिया और यहां मैंने लगा दिया B, ठीक है। तो ये कैसे रिएक्शन बनेगी बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, क्या ये बेटा A पॉजिटिव B नेगेटिव है, यहां ये है हाइड्रोजन। एज वी नो हाइड्रोजन जो है बेटे वो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, पक्का। तो मैं इस पर क्या रखती हूं फिलहाल? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या करें, मैं इस H पॉजिटिव की जगह क्या ले आऊं बेटे? A पॉजिटिव। और ये H किसके साथ चला गया? B नेगेटिव के साथ चला गया। तो H पॉजिटिव की जगह आ गया बेटा A पॉजिटिव और ये आ गया इसके साथ। इस रिएक्शन को क्या नाम दोगे? इट इज अ एडिशन रिएक्शन। कैसे रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? आपने बेटे पॉजिटिव स्पेसिस को पॉजिटिव स्पेसिस से ही रिप्लेस किया है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए मैं यहां लिख रहा हूं इसको। अब आप ध्यान से देखिए, हमने ये 2 ऑप्शन दिए हैं बेटे बेंजीन के अंदर। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का और दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो हमें क्या लग रहा है कि कौन सी रिएक्शन इजीली हो सकती है? बोलो। सब्स्टिट्यूशन। कोई रीजन देंगे आप? सर क्योंकि थर्ड बॉन्ड नहीं टूटा, भी एरोमेटिक है। देखो यहां आइए बेटा एडिशन में। नाउ प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर एरोमेटिक इन नेचर। प्रोडक्ट के अंदर एरोमेटिसिटी क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। सब्स्टिट्यूशन में अभी भी एरोमेटिसिटी है, यानी स्टेबिलिटी है। बात समझ में आ गई बेटे? तो सिंपल सा रीजन है बिल्कुल कि बेंजीन डज नॉट शो इजिली, आई एम सेइंग इजिली। हालांकि एडिशन रिएक्शन देता है बेटे, पर जब आपकी कंडीशन क्या हो?
उसको स्पेशल कंडीशन देनी पड़ती है। जैसे हमने कल किया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन भी किया था, आपको याद हो, ऑजोलिसिस रिएक्शन भी की थी। यानी ऐसा नहीं है कि हम इस मॉलिक्यूल को तोड़ ही नहीं सकते, हम बात कर रहे हैं कि जनरल जो रिएक्शन कैसी होंगी। तो जनरली रिएक्शन कौन सी होती है आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, न कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी नॉर्मल कंडीशंस में यदि रिएक्शंस होंगी तो कैसी होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी, बिकॉज इनके प्रोडक्ट में एरोमेटिसिटी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। एडिशन प्रोडक्ट में एरोमेटिसिटी नहीं है, स्टेबिलिटी घटती है, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ बढ़े आगे, ठीक है। तो ये तो बेटे हमने ये बताया कि भाई इस तरह आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे आर फेवरेबल एज कंपेयर टू योर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब बेटे आपको मैकेनिज्म पढ़ना है, ये ध्यान से सुनो बेटे मेरी बात। बेंजीन के अंदर जो मैं अब रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, सभी के मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है टोटली। बोर्ड क्लासेस में पूछे जाते हैं और आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जनरल मैकेनिज्म हमने देखना है बेटे कि कैसा मैकेनिज्म है इसका। रिएक्शन मेरे पास है बेटे क्या, इसी रिएक्शन को देखना है मुझे। ए बी, ए पर चार्ज पॉजिटिव है, बी पर नेगेटिव है। क्या बताया था बेटे हमने, इस H पॉजिटिव जो क्या लेके आना है, ए पॉजिटिव, ओके ओके, H पॉजिटिव, ठीक है। तो ए पॉजिटिव और प्लस बेटे BH। नाउ बेटे वी वांट टू एक्सप्लेन दिस रिएक्शन कि ये रिएक्शन कैसे होगी, आपको ये देखना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है बेटे टू जनरेट व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब जब आपको ये पता लग गया बेटे कि हमने इन रिएक्शन का नाम क्या दिया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम दिया है, तो सबसे पहले तो मुझे अटैकिंग एजेंट चाहिएगा ना, इलेक्ट्रोफाइल, ओके। अब बेटा क्या है, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये डिसोसिएट होता है बेटे किसमें, ए पॉजिटिव में और बी नेगेटिव में। नाउ अब इस स्टेप को हम रिएक्शंस के लिए स्टेप नहीं मानते बेटे, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रोफाइल हमें मिला है, इसने अभी कुछ अटैक नहीं किया है, तो यहां से हम स्टेप फर्स्ट मान लेते हैं बेटे। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा बच्चों, ये मेरे पास बेंजीन है, अब कौन अटैक करेगा इसके ऊपर, ए पॉजिटिव। एरो बेंजीन की तरफ लेकर आओगे या बेंजीन से ए पॉजिटिव की तरफ लेकर जाओगे, बेंजीन से ए पॉजिटिव की तरफ। एरो याद करो ना बेटे, मैंने क्या पढ़ा रखा आपको, ये एरो किस तरफ मूव करता है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो, समझ गए ना। तो आपको ये एरो नहीं रखना है, इस चीज का ध्यान रखें, बोलो क्लियर है, ओके बेटा। ये H है, यहां H है, इस चीज को ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब यदि प्लस ए पॉजिटिव है बेटे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करेंगे बच्चों, ए पॉजिटिव पर, ऑब्वियसली पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना बेटे। फिर ध्यान देना, वही है मैकेनिज्म, ये इलेक्ट्रॉन किस कार्बन का है, इसका बेटे, समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आगे। यहां H, यहां जुड़ गया A, यहां H, यहां चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों आ गया चार्ज पॉजिटिव, आप यहां से इस इलेक्ट्रॉन को लेकर चले गए हो और इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर, बोलो। तो ये बना बेटे आपका इंटरमीडिएट, दैट इज योर कार्बोकैटायन। क्लियर है, इसको हम कई बार नाम दे देते हैं बेटे, विलैंड इंटरमीडिएट बोल देते हैं, या बेटे एरिनियम कार्बोकैटायन भी बोल देते हैं, ठीक है। नाउ एज यू नो इट इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्या ये एरोमेटिक है, पहली बात, नो। सो दिस इज व्हाट, नॉन
एरोमेटिक साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल कार्बोकेटाइन है। साइक्लोहेक्सा डाई 2 इन डबल बॉन्ड इनाइल अभी भी एक वैलेंसी कम है कार्बोकेटाइन। अब ये बेटे इसमें हुआ क्या बच्चों, ध्यान से देखो, इसके अंदर हाइब्रिडेशन क्या थी, sp2। कल बताया था बेटे मैंने स्ट्रक्चर, हर कार्बन में हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। क्या हो गया यहां पर बेटे, sp2 कार्बन किसके अंदर चेंज हो चुका है, sp3 कार्बन। ये कार्बन कैसा है, sp3 है। क्यों, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। बाकी सभी सारे के सारे क्या हैं, sp2 हैं, बाकी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ध्यान देना। अब ये जो बेटे कार्बोकेटाइन लिखा है बच्चों, दिस इज नाउ इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। कैसे आप देख सकते हैं, इसी को लिख रहा हूं बेटे यहां पर। अब ये इधर आ जाएगा, अब यहां डबल बॉन्ड आया तो यहां चार्ज पॉजिटिव। अब ये इधर आ गया बेटे, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे, बोलो। अब यहां चार्ज पॉजिटिव, क्लियर हुआ है। अब देखो बेटे रिएक्ट इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनाओगे, पहली बात पॉजिटिव चार्ज कहां कहां आया है हाइब्रिड में, ये देखो इस कार्बन पे था, रेजोनेंस हाइब्रिड में हमेशा पार्शियली, और कहां है, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर। क्या इतना क्लियर हो गया। अब डबल बॉन्ड बेटे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कहीं नहीं आया, देखो, और सबके बीच में आ चुका है। क्या इतना क्लियर है, यानी ये जो पोर्शन है ना बेटा, इतना यहां डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या करेंगे, यहां से डॉट दिखाना शुरू करेंगे और इस डॉट को यहीं तक रोक देंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटे, भैया आपका क्वेश्चन में आ ही गया कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर एल्युमिनियम कैटायन का कैसा है। हो सकता है पेपर में इस तरह यूं घुमा दे, इसका मीनिंग ये नहीं है कि बेटा टाइपिंग में गलत हो गया, क्वेश्चन ही आपसे ये पूछना चाह रहा है। हो सकता है बेटे 2 जगह पॉजिटिव चार्ज दिखा दे, इट मे बी पॉसिबल यहां और यहां पॉजिटिव चार्ज दिखा दे। तो ध्यान से, नाउ दिस इज योर व्हाट, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या इतना क्लियर है। तो ये है बेटे आपका फर्स्ट स्टेप, एंड ऑब्वियसली इट विल बी योर स्लो स्टेप। क्यों है बेटा स्लो स्टेप, स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज हो रही है, एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है आपका, एंडोथर्मिक स्टेप होगा बेटे। इजिली देखो ना आप, क्या इजिली इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन, नहीं देगा, पर आप रिएक्शन करवा रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, तो रिएक्शन तो होगी, पर क्या होगी बेटा, ये एक स्लो स्टेप होगा। क्या ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है। सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटे, अब बोलो, मैं यही लिख रहा हूं सेकंड स्टेप को। अब सेकंड स्टेप में जो नेगेटिव स्पीसीज है वो क्या छीन लेगी यहां से, H पॉजिटिव, और ये जो बॉन्ड है कहां आ गया वापस, इधर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बोलो, एंड प्रोडक्ट इज, दिस इज योर प्रोडक्ट एंड प्लस BH। बताओ बेटे, ये भी तो पॉसिबल था कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर दे, बेटे बी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पे तो अटैक कर सकते हैं। क्या यहां पर बेटे, बच्चे यहां पर फिर तो आपकी वो एडिशन रिएक्शन नहीं बन जाएगी बेटा। यदि ये B नेगेटिव यहां अटैक करेगा तो वो A और B बन गया, फिर एरोमेटिसिटी कहां रही बेटे, बात तो वही आ गई ना। तो B नेगेटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव को छीनेगा। क्वेश्चन ठीक है बेटे, यदि ये B नेगेटिव बच्चों यहां अटैक करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता, चलिए, तो प्रोडक्ट तो बेटा ये बनता ना, एडिशन प्रोडक्ट। तो वही बात होगी बेटे, एरोमेटिसिटी खत्म हुई, स्टेबल नहीं बना प्रोडक्ट, तो कहां क्या करेगा वो, यहां से इस H नेगेटिव को छीनेगा और ये बॉन्ड वापस, एंड दैट इज योर स्टेबल प्रोडक्ट। और ये स्टेप क्या होगा बेटे, फास्ट। क्यों होगा, नॉन एरोमेटिक से आप किसकी तरफ जा रहे हो, एरोमेटिसिटी में, तो ये क्या होगा,
फास्ट स्टेप होगा। क्या ये क्लियर है? तो डेट्स ऑल फॉर योर मैकेनिज्म। कोई डाउट किसी को? श्योर? ठीक है। अब डायग्राम बना सकते हैं बेटे। अच्छा, एक और ध्यान रखना फिर। अब मेन जो पॉइंट है, अब आपने क्या किया है, जो ये H पॉजिटिव निकला है बेटे, ये कौन से स्टेप में निकला है जाकर? सेकंड स्टेप में। और सेकंड स्टेप कैसा है? फास्ट है। इस चीज का ध्यान सुनो मेरी बात अब ध्यान से। मैंने सारे H हटाकर D लगा दिए बेटे, सारे के सारे, ठीक है। और यहां H है। आपसे पूछ रहा है बेटे कि किसका रेट फास्ट होगा? दोनों का रेट सेम। क्यों? H पॉजिटिव निकलना स्लो स्टेप में नहीं था। क्या H पॉजिटिव स्लो स्टेप में निकला है? नहीं। वो कैसे स्टेप निकला है? फास्ट। और क्या बता रखा है मैंने? रेट कभी भी बेटे आपके फास्ट स्टेप पर डिपेंड नहीं करता, वो तो सिर्फ स्लो स्टेप पर डिपेंड करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, यहां दोनों का रेट क्या होगा? सेम होगा। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है बेटे। क्लियर है ना? बिकॉज सेकेंड स्टेप, जो रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव और D पॉजिटिव, दैट विल टेक्स प्लेस इन सेकेंड स्टेप एंड इट इज अ फास्ट स्टेप. So rate of friction doesn't depend upon fast step, it always depend upon slowest step. क्लियर है? ओके बेटा, चलिए। तो कितने स्टेप रिएक्शन होगी बेटे आपकी? ये 2 स्टेप रिएक्शन होगी ना? ओके डियर, यहां पर क्या लेंगे? बेंजीन और प्लस A पॉजिटिव ले लो, कोई नहीं, एक ही बात। ये आपके रिएक्टेंट हैं। यहां पर क्या है बेटे? प्रोडक्ट। बेंजीन किसके साथ बॉन्ड बना चुका है? A के साथ। दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। ये कौन है बेटे? इधर डीप रिएक्टिव इंटरमीडिएट। कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट? H एंड A। कर ले बच्चों? कोई डाउट इसमें? ओके। तो ये आपका कार्बोटेन है, ये आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट है बेटे, एंड दिस वन इज योर प्रोडक्ट। अब देखो, फर्स्ट स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, और सेकंड स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल कम है। क्या पढ़ा रखा है मैंने आपको? जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, रेट उस रिएक्शन का कम होगा। यानी यहां आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है और यहां बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी मिल रही है आपको। बात समझ में आई या नहीं आई? और ऑल रिएक्शन क्या होगी आपकी? एक्सोथर्मिक है बेटे। बताओ, कोई डाउट है? तो दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस इज योर सेकंड ट्रांजिशन स्टेट। क्या फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट को बना सकते हैं एक बार? कैसे बनाएंगे? मैं यहां ड्रा कर रहा हूं बेटे, एक बार ध्यान से ही मैंने क्या लिखा है सुनना एक बार। ये है बेटे आपका फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। क्यों लिखा हमने ऐसे? देखो ना, ये यहां पर, अब आप कहोगे सर आपने ये क्यों घुमा दिया इस तरह? ये तो क्वेश्चन आना चाहिए ना माइंड में। डबल बॉन्ड था ना बेटे अभी तो, पहले यहां टूटा थोड़ा ये कंप्लीटली। ये डबल बॉन्ड कंप्लीटली तो यहां कर ब्रेक हुआ है। देखो, क्या मैंने यहां दिखा रखा है कहीं भी? मेरी बात समझ रहे हो ना? ट्रांजिशन स्टेट में जो भी नए बॉन्ड बनते हैं या बेटे नए पुराने बॉन्ड टूटते हैं, हमेशा उसको कैसे दिखाते हो? डैश से दिखाते हो। नहीं आया समझ में? तो क्लियरली ये है आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। अब सेकंड ट्रांजिशन स्टेट कैसे शो करोगे बेटे? यदि आपसे पूछ लें कि हाउ विल ड्रॉ सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। करना क्या है?
ए तो बन चुका था, वही चार्ज पॉजिटिव इधर, पॉजिटिव इधर, पॉजिटिव इधर, कौन आया था यहां पर, बी नेगेटिव, और यहां पर पॉजिटिव। बोलो बेटे, कोई डाउट है किसी को? पॉजिटिव गलत लग रहा है। बेटे यहां तो बेटे स्लाइटली एच पॉजिटिव ही रहेगा ना बेटे, तभी तो लेगा इसको। सर बेंजीन में, बेंजीन में सर, दिस इज योर बी नेगेटिव। सर बेंजीन में प्लस बेंजीन लगा में- दिया पॉजिटिव चार्ज। मतलब पोजीशन ठीक नहीं है उनमें। क्या कह रहे हो यहां पर? तो बेटे अरे बच्चों एक बात बताओ ना, ये और ये तो सेम ही है बेटा। सर साइड में लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर, ओहो वेरी गुड, चलिए ठीक है, आप क्लियर है? मुझे बस इतना बताओ कि ये जो सर्कल लगाया है मैंने, ये समझ में आया तुम्हें? पुराने बॉन्ड टूटना, नए बॉन्ड बनना हमेशा डैश से दिखाओगे। क्लियर हुआ? तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है, ये आपकी सेकंड है। ये मैंने वैसे बता दिया, पूछ नहीं जाते। मेनली आपके क्या आएंगे, रिएक्टेंट, इस पर ध्यान देना, रिएक्टिव इंटरमीडिएट पर। बढ़े आगे। तो ये बेटे आपका जनरल मैकेनिज्म था। अब रेट किस किस पर डिपेंड किया है बताओ? बेंजीन पर और इलेक्ट्रोफाइल पर। तो रेट जो है बेटा दैट विल डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो, बेंजीन एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो इट इज एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कैसा एग्जांपल है बेटा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये था बेटा आपका जनरल मैकेनिज्म। कोई डाउट है? तो ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट स्टेप कैसा है बेटे, बोलो, स्लो स्टेप है, लास्ट स्टेप हमारा कैसा है, फास्ट। इसी चीज को ध्यान रखना है। तो पहली रिएक्शन हम लेते हैं अब, हैलोजनेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म अब हम बार बार नहीं करेंगे बेटे, ठीक है? तो पहली रिएक्शन लेंगे आज, हैलोजनेशन। हैलोजनेशन में क्या करेंगे बेटे, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि भाई अब यहां पर हम H पॉजिटिव को हटा के F पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव या I पॉजिटिव लगाएंगे। यानी हमने H पॉजिटिव की जगह क्या लगाना बेटे, X पॉजिटिव। और ये X क्या है आपका, F Cl Br I। अब जनरली X Cl पॉजिटिव ही है या बेटे Br पॉजिटिव है। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है हैलोजन का वो क्या है बेटे, F2Cl2 देन Br2 देन I2। फ्री रेडिकल हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने पढ़ाया था बेटे आपको। तो फ्लोरिनेशन बेटे बहुत फास्ट होती है, इसके लिए बड़ी स्पेशल कंडीशन चाहिए हमें। तो फ्लोरिनेशन को तो हम हटा ही देते हैं। क्लियर है? अब बचे तीन बेटा, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। आयोडीनेशन रिवर्सिबल है, बात समझे ना? चलिए देखते हैं, बाद में बताऊंगा बेटा इसको। अब मैं रिएक्शन क्या है बच्चों, प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये रिएक्शन बेटा लेविस एसिड की प्रेजेंस में होती है। AlCl3 ले लो, FeCl3 ले लो बेटा, FeBr3 ले लो, BF3 ले लो, ZnCl2 ले लो। ये सारे क्या है आपके लेविस एसिड कैटालिस्ट हैं। ठीक है ना? कौन कौन से लिखे, FeCl3, FeBr3, BF3, ZnCl2, all are these what, लेविस एसिड कैटालिस्ट। ठीक है बेटे? अब प्रोडक्ट क्या करना है आपको, वही भाई ऑब्वियसली H को हटाकर Cl ही लगाना है ना। तो ये आपका प्रोडक्ट बना क्लोरोबेंजीन। ओके बेटे? सेम आपकी ब्रोमिनेशन है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म देख सकते हैं। Cl, Cl, AlCl3, ये है बेटे लेविस एसिड। करता क्या है बेटा, ये हेल्प करेगा, एग्जैक्टली देख लो बेटा, ये हेल्प करता है बेटे टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। देखो Cl2 तो कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर, इजिली तो आपको वो Cl पॉजिटिव देगा नहीं, बात समझ रहे हो ना? तो इलेक्ट्रॉन यहां अटैक कर गए बेटे, क्या बना बच्चों,
यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसने दिए हैं, जिसने दिए हैं उस पर चार्ज पॉजिटिव, जिसने लिए हैं उस पर चार्ज नेगेटिव। सिंपल है। ओके बेटा, अब क्या होगा सुनो, मुझे मिल गया इलेक्ट्रोफाइल। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा एक, जो कई बार हम गलत कर देते हैं और बुक्स में भी मिस्टेक है बेटा। यहां पर बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ध्यान से इधर अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां अटैक नहीं करेंगे बच्चों। आपको लग रहा है कि Cl पॉजिटिव ही रहा, सर यहां अटैक कर देगा। नो नो नो, होगा क्या, ध्यान समझ लो। इलेक्ट्रॉन ने यहां अटैक किया, आप कहोगे सर यहां इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो इस पर चार्ज नेगेटिव है। नो, ये लो बेटे, इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन दोनों किस पर आ गए, क्लोरीन पर। क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, बात समझ में आ गई। तो अब क्या हुआ, HCl प्लस बेटे AlCl4 नेगेटिव। बताओ यहां तक कोई डाउट हो, बोलो पक्का, ठीक है ना। और यहां चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में वही करना है ऐसे ही, H यहां पर, Cl यहां पर, कौन आएगा, AlCl4 नेगेटिव। क्या छीन लेगा वो यहां से, H पॉजिटिव। ओके, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, देखो ये इसने तो बनाया प्रोडक्ट क्या, और प्लस AlCl3 और प्लस HCl। वापस मुझे क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इसने काम किया बेटे एज ए कैटालिस्ट का, यूज हुआ रिएक्शन में, बाहर निकल गया यूं का यूं, जैसा था वैसा ही है। दैट स्पीशीज इज कॉल्ड एज व्हाट, कैटालिस्ट बोलते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं आया। बताओ क्लियर हुआ। वही ये स्टेप कैसा होगा, स्लो, ये स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा, बस ठीक है। अब आयोडीनेशन के साथ क्या प्रॉब्लम है बेटा, वो देखना है अब आपको। करो साफ, ये क्लियर हुआ। हाँ, आयोडीनेशन में क्या दिक्कत आई, ये बेंजीन है बेटा, मैंने आयोडीनेशन करानी चाहिए इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या करूंगा मैं, H हटाकर I ले आऊंगा, तो ये बन गया बेटे। ये रिएक्शन बेटे आपकी रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल किसकी वजह से है, HI कैसा है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या काम करेगा ये, इस आयोडोबेंजीन की रिडक्शन कर देगा। I हटाकर H, वापस मुझे ही मिल जाएगा। नहीं समझे, HCl HBr इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो ये रिएक्शन कैसे बेटे, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो क्या ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग, बोलो, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या डालेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक HNO3 डाल दो बेटे, HGO डाल दो, HiO3 डाल दो। ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, रिएक्शंस भी लिख चुके हो आप। ये सारे क्या काम करेंगे, इस HI की बेटे क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे। किसमें, I2 में। यदि आप रिएक्शन लिखना चाहें, here that is your NO2 और प्लस H2O I2 बनता है बेटे। यहां पर बेटे HgI2 बनेगा, प्लस H2 है बेटे। यहां पर भी बेटे I2 प्लस H2O बनता है। बैलेंस कर लेना बेटे। तो मेन बात क्या है बेटे हमारी, कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन्होंने HI को खत्म कर दिया। ये रिएक्शन वापस क्यों आ रही थी, HI की वजह से, और आपने HI खत्म कर दिया। क्लियर हुआ है, बड़े आगे चले। चलो, अब कई बार बेटे ये रिएक्शन जो है वो हाइपोक्लोरस एसिड या हाइपोब्रोमस एसिड की प्रेजेंस में भी हो जाती है। दिस इज योर हाइपोक्लोरस एसिड, HOClO HOBr।
Cl2 Br2 ना लेकर हम और क्या ले सकते हैं बेटे, HOCl ले सकते हैं, HOBr ले सकते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कैसे? ये बेटे मेरे पास क्या है, एसिड है, अटैक कर दिया बेटे H पॉजिटिव, क्या हुआ बच्चों, मिल गया मुझे यहां से। अब क्या होगा, बस ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, ClOH पॉजिटिव, बस क्या ले लिया इसको यहां से, Cl पॉजिटिव, फिर रिएक्शन करवा दो। बात क्लियर है, समझ में आया? ओके। या बेटे आप इंटर हैलोजन कंपाउंड भी ले सकते हो। डू यू नो व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड? हाँ, जैसे बेटे ICl है, Cl2 की जगह Br2 की जगह मैंने क्या ले लिया, अब ICl। अब क्वेश्चन बेटे अराइज ये हुआ बच्चों, मुझे ये बताओ अब बेंजीन पर कौन जाएगा, I पॉजिटिव जाएगा या Cl नेगेटिव जाएगा? अब ये तो देखना है ना भाई, ये ICl AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है बेटे, भाई ये Cl अटैक करेगा इस पर या I? दो पॉसिबिलिटी है, देखना। यदि इसने अटैक कर दिया तो बेटे I प्लस Cl पॉजिटिव, AlCl3 यहां पर नेगेटिव, फिर क्या होगा, बेंजीन आएगा, बेंजीन ICl पॉजिटिव, AlCl3 नेगेटिव, वो यहां से I छीनेगा। बात समझ में आई? यानी मेरा कहने का मतलब, क्या यहां पर आप I पॉजिटिव लगाएं या Cl पॉजिटिव लगाएं? बेटर कौन देगा इलेक्ट्रॉन बेटे, क्लोरीन बच्चों, बेस Cl नेगेटिव बेस है बेटे आपका, देखो ना, टेंशन मत लीजिए। HCl और HI, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HI इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड, इजिली डिसोसिएट होगा बेटे, बॉन्ड लेंथ क्या है, बड़ी। इसका कंजुगेट बेस Cl नेगेटिव, इसका कंजुगेट बेस, ये क्या होगा अब, वीक, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, तो Cl नेगेटिव यहां आएगा। तो यहां पर क्या लग जाएगा, I पॉजिटिव। इस चीज का ध्यान दें, यानी इंटर हैलोजन कंपाउंड के अंदर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम है वो बेंजीन के साथ जुड़ेगा। इन केस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम विल डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन। ये बात बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई? ये हमने यहां से एसिड लिए थे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ता है, सॉरी वीक एसिड एज कंपेयर टू HI, तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा। क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट रिएक्शन है बेटे आपकी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जो है बेटा, ऑब्वियसली यहां पर क्या करेंगे, हम H पॉजिटिव को रिप्लेस करेंगे बेटा किसके साथ, NO2 पॉजिटिव को। इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम कैटायन या नाइट्रोनियम आयन बोल सकते हो, सिंपली नाइट्रोनियम आयन बोल लो या नाइट्रोनियम कैटायन बोल लो। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3, इस मिक्सचर का नाम है बेटे नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोला जाता है इसको, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, चलिए रिएक्शन देखनी है आपको। अब क्या करेंगे, ये H2SO4 H पॉजिटिव में और HSO4 नेगेटिव में डिसोसिएट हुआ बेटे। I have this HNO3, क्लियर? ये मैकेनिज्म सारे करने हैं
आया समझ में? Yes, sir. बोलो, क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ऑक्सीजन के ऑक्सीजन पर, माइनस वाटर, क्या मिल गया मुझे? NO2 positive. Now that will be your attacking species here, nitronium ion. तो कई बार तो बेटे क्वेश्चन सीधे ही आते हैं कि नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफिलिक जो है रिएजेंट कौन है? NO है, NO2 है, NO2 पॉजिटिव है, NO2 नेगेटिव, क्या है? NO2 पॉजिटिव। क्लियर है? अब क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में वही है, क्या करेंगे? अब A पॉजिटिव की जगह कौन आ गया? अब सारा वही है बेटे, बिल्कुल वही। स्टेप क्या होगा? स्लो स्टेप। सारे के सारे सेम है बेटा, कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है? एंड फाइनली सेकेंड स्टेप इज व्हाट? रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। ठीक है? कौन छीनेगा इसको? HSO4 नेगेटिव। दिस इज योर प्रोडक्ट। बस H2SO4 बाहर। मेन बात क्या है बेटे? यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ले रखा आपने। बेटे सल्फ्यूरिक एसिड ने एसिड का काम किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और नाइट्रिक एसिड ने बेस का काम किया है। देख लो ना आप, इलेक्ट्रॉन दिए नहीं है, किसने दिए हैं? नाइट्रिक एसिड ने। तो कैसा काम किया इसने? लेविस बेस। सल्फ्यूरिक एसिड ने कैसा काम किया है? एसिड का काम किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, यहीं कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैकेनिज्म से क्लियर होगा ना वो। यहां से मुझे क्या मिला? H पॉजिटिव। कहां अटैक किया इसने? नाइट्रिक। तो इसने काम किया लेविस बेस का बेटे। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2 पॉजिटिव है। वही पहले स्टेप में अटैक करेगा। स्टेप विल बी स्लो। नेक्स्ट स्टेप में कौन है? ये HSO4 नेगेटिव वापस अपना क्या छीन लेगा? H पॉजिटिव। दैट्स ऑल। बोलो, आया समझ में? ये रिएक्शन बेटे हम और भी रिएजेंट ले सकते हैं, जैसे कि ये करें साफ एक बार। चलो यहां लिख देता हूं, NO2 पॉजिटिव एंड ClO4 नेगेटिव। नाइट्रोनियम पर क्लोरेट बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम पर क्लोरेट। ठीक है? या बेटे सेकेंड रिएजेंट बेटा आपका NO2 पॉजिटिव एंड BF4 नेगेटिव। नाइट्रोनियम फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट। एंड लास्ट है बेटे NO2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। नाइट्रोनियम नाइट्रेट। ये एक एविडेंस भी है बेटे। क्या? यदि मैं नाइट्रेशन इनके बीच में करता हूं, मैंने ये रिजल्ट ले लिया, ये ले लो चाहिए, ले लो चाहिए, ले लो बेटे, तो प्रोडक्ट मेरा क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन ही बनता है। तो एक एविडेंस है कि मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2 पॉजिटिव ही है। बात समझ में आई? भाई हमने H2SO4 HNO3 भी डाल दिया, उधर से दूसरी रिएक्शन में ये भी डाल दिया बेटे। दोनों का प्रोडक्ट क्या है? सेम। दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन सेम। ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर है? बढ़े आके। तो लास्ट रिएक्शन है बेटे आज हमारी सल्फोनेशन। चलिए बेटा, सल्फोनेशन, यहां पर ध्यान देना बेटे। सल्फोनेशन में
जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, वैसे तो हम लिखते क्या है कि यहां पर H पॉजिटिव हटाकर मैं लगाता हूं बेटे SO3H ग्रुप। फाइनली प्रोडक्ट में तो लगता है क्या SO3H ग्रुप, बट SO3H इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो है बेटा वो आपका यहां पर है SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड, दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और रीजेंट क्या लेंगे बेटे, हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, या बेटे फ्यूमिंग H2SO4 ले सकते हैं, या ओलियम ले सकते हैं। ओलियम क्या है बेटे, H2SO4 प्लस SO2। ठीक है, ओके बेटे, सॉरी SO3, दैट इज H2S2O7। ठीक है, या बेटा एक और है, आप क्लोरोसल्फोनिक एसिड भी ले सकते हैं, क्लोरोसल्फोनिक एसिड। जनरली ये दो लिए जाते हैं बेटे आपके। अब रिएक्शन कैसे होगी अब आपको ये समझना है। सबसे मेन पॉइंट यहां पर क्या है बेटे, इलेक्ट्रोफाइल का जो मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रोफाइल इज व्हाट, SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नाउ आई विल टेक 2 molecules of H2SO4। क्या क्या बन रहा है बेटे, HSO4 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव एंड बेटे SO3। देखिए एक बार, H2SO4 है, उसने क्या दिया, H पॉजिटिव दिया और HSO4 नेगेटिव दिया। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब ये मेरे पास स्ट्रक्चर है बेटे, इसको समझ लीजिए कि ये बने कैसे हैं। ठीक है, ये लो, दोबारा फिर एक ने बेस का काम किया है, एक ने एसिड का काम किया है। निकलने की कोशिश करेगा या नहीं? Yes, sir. ठीक है, ये बेटा ये लो, इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, तो तुरंत बेटा ये ऑक्सीजन कहां अटैक कर देगी, इधर H पॉजिटिव पर, यहां से ये, और बेटे ये बॉन्ड आ जाता है इधर। देखो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, SO3। बोलो, Yes, sir. और यहां से क्या मिल गया मुझे, H3O H3O पॉजिटिव। क्लियर हुआ बेटे? अब एक बात ध्यान देनी है, क्या SO3, देखो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बेटे, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ना इसको। बोलो, इतना क्लियर है? नाउ दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। SO3 क्या है बेटे, आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर हुआ? वैसे ये आपसे कोई नहीं पूछा कि कैसे बना है, मेन इस पर ध्यान देना। ठीक है, यहां पर भी एक मॉलिक्यूल ने एसिड का काम किया है, एक मॉलिक्यूल ने बेस का काम किया है। ठीक है, देखो बेटा, अब क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप पहला ही आया अभी तो। ये लो, यहां चार्ज, बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ओके, एंड दिस स्टेप विल बी स्लो स्टेप Yes, sir. H। यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, SO3 नेगेटिव, ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव है अभी, बोलो, और यहां चार्ज पॉजिटिव। अब बेटे ये H पॉजिटिव कौन छीनेगा, कोई नेगेटिव स्पेसिस, वो नेगेटिव स्पेसिस कौन है मेरे पास, HSO4 negative. HSO4 Negative. नेगेटिव। ठीक है,
क्या छीन लेगी यहां से, H positive. H पॉजिटिव, ये बॉन्ड वापस इधर, अभी भी SO3 नेगेटिव है, एक H2SO4 निकल चुका है बाहर। ये अगला फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सल्फोनेशन में बेटे सिर्फ एक मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है, दो नहीं होते। देखो एक वापस निकल चुका है बाहर, Yes. आया है समझ में, Yes. ठीक है। अब SO3 नेगेटिव प्लस बेटे आया समझ में, Yes, sir. ठीक। एंड प्रोडक्ट इसका नाम है बेटे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, बेंजीन सल्फोनिक Acid. एसिड। बोलो क्लियर हुआ है, Yes, sir. इजिली समझ में आ गया। और यदि इजी याद रखना है नाइट्रेशन को या सल्फोनेशन को, मैं एक बार लिख रहा हूं बेटा, रिएक्शन क्लियर हुई, Yes. ठीक है। अब जितने भी ये स्टेप हैं बेटा, मेन यहां पर अब सल्फोनेशन में क्या है, ऑल स्टेप्स आर रिवर्सिबल, सारे के सारे रिवर्सिबल हैं। एक बार ये देख लीजिए बेटा, HONO2 HNO3 नाइट्रेशन, रिमूव ऑफ दिस और सीधा प्रोडक्ट बना दो नाइट्रोबेंजीन, इस तरह याद करेंगे। ऐसे ही सल्फोनेशन में ठीक है, रिमूव ऑफ वाटर और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। नाइट्रेशन याद करनी है तो इससे भी क्या निकालना है, OH, इससे क्या निकालना है, OH, जो स्पेस बचे उसको लगा दो, क्लियर है। अब सल्फोनेशन रिएक्शन जो है बेटे, मैंने क्या बताया, ये सारे के सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं बेटे, ठीक है ना। अब सल्फोनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे हमारे लिए। कैसे है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, मान लो बेटे मैं ये चाहता हूं कहीं भी कि मुझे एक रिएक्शन साइट ब्लॉक करनी है कि वहां पर रिएक्शन ना हो। सुनो मेरी बात, लेट बेटे मैं ये चाह रहा हूं कि यहां रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी भी कोई भी रिएक्शन ना हो, मैं इस साइट को ब्लॉक करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, सल्फोनेशन कर दूंगा मैं। सुनो ध्यान से, रिएक्शन करवाना चाह रहा था मैं कोई और, पर पहले वो रिएक्शन ना करवा के पहले मैं क्या कराऊंगा, सल्फोनेशन करवाऊंगा। सुनना, अब सल्फोनेशन करवाने से क्या हो गया बेटे, यहां पर आ गया अब SO3H, इतना क्लियर है। फिर मैं कोई और रिएक्शन जो मैं चाह रहा हूं करवा दूंगा, भाई यहां हो और कहीं चाह रहा हूं, पर यहां नहीं चाह रहा हूं मैं, एक पार्टिकुलर साइट पर, ठीक है। ओके बेटे, अब मान लो जो डिजायर्ड आपने रिएक्शन थी वो करवा दी, अब आपको तो ये दोबारा फिर हटाना पड़ेगा, बोलो। तो क्या करेंगे, डीसल्फोनेशन कर देंगे वापिस, यानी बेटे इस SO3H ग्रुप को इजिली लेकर आ भी सकते हो आप और इजिली बाहर भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई, इजिली आप इसको लेकर आ भी सकते हो और इजिली इसको बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक प्रोटेक्शन का काम करता है कि साइट को वहां जाकर लग जाएगा। आप ये चाहते हो कि उस साइट पर रिएक्शन ना हो, तो पहले क्या कर दो, सल्फोनेशन, वो सल्फोनिक एसिड वहां जाकर लग गया, आपका काम हो गया, वो साइट ब्लॉक हो गई। अब उसके साथ साइड रिएक्शन कोई नहीं होगी। अब आपने रिएक्शन पूरी कर ली, अब आपने देखा SO3H ग्रुप तो वही है, अब आप उसको हटाना भी है तो क्या इजिली रिमूव भी कर सकते हैं। यदि सल्फोनेशन करनी है तो यूज करेंगे क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 या फ्यूमिंग आप यूज कर सकते हो बेटे, H2SO7 ओलियम, अभी बताया था मैंने। ये किसके लिए बेटे, सल्फोनेशन के लिए। और यदि आपको डीसल्फोनेशन करनी है, डीसल्फोनेशन मतलब ये ग्रुप
हटाना है तो क्या लेंगे, डाइल्यूट H2SO4 वाटर की प्रेजेंस में बेटे हट जाएगा ये। तो बेटे क्या है, कंसंट्रेटेड यूज करोगे तो बोलो क्या होगा, सल्फोनेशन होगी, डाइल्यूट यूज करोगे तो डिसल्फोनेशन, ये ध्यान रखना। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सल्फोनेशन का बेटे, वो क्या ध्यान देना है कि बेटे सल्फोनेशन यदि मैं यहां पर ये पॉजिटिव आइसोटॉपिक इफेक्ट दिखाता है, आइसोटॉपिक इफेक्ट समझते हो बेटे क्या होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटे, मैं ज्यादा डिटेल से नहीं कराऊंगा, ये हायर क्लासेस में आता है कि ग्राफ देखे कि मैंने इसकी सल्फोनेशन की तो प्रोडक्ट ये बना दिया, यदि यहां पर डी होता और यदि यहां पर टी होता, ठीक है, हर जगह डी है बेटे, और ट्रीटियम ले लेते, सिर्फ सल्फोनेशन में ये हो रहा है रिवर्सिबल होने की वजह से, प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, चाहे आपका H पॉजिटिव हटे चाहे D पॉजिटिव हटे, है ना, बोलो। पर ये ध्यान देना है ना कि यहां पर तो कौन होंगे, D, इसमें ये सारे क्या आ जाएंगे, ट्रीटियम ड्यूटेरियम, यहां पर कौन थे, हाई। तो ये आपका प्रोडक्ट है बेटे। रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं क्या कर रहा हूं बेटे कि सल्फोनेशन क्या दिखाती है, पॉजिटिव आइसोटॉपिक इफेक्ट। आइसोटॉपिक इफेक्ट का मतलब होता है बेटे कि आपने अलग अलग आइसोटॉप ले लिए और रेट ऑफ रिएक्शन अलग हो, उसको बोलते हैं पॉजिटिव आइसोटॉपिक इफेक्ट। यहां सारे H थे, यहां सारे D थे, यहां सारे T थे, तो आपने क्या कर दिया, आइसोटॉप चेंज कर दिए। तो पॉजिटिव आइसोटॉपिक इफेक्ट का मतलब होता है बेटे जब आप आइसोटॉप चेंज कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो गया। क्लियर है? अब तक ऐसा नहीं हो रहा था, सल्फोनेशन में ऐसा होता है बेटे, ठीक है। फास्ट रिएक्शन होती है C6H6 की, फिर C6D6 की, और फिर C6T6 की। भाई याद कर ले आ जाए तो, सारी एक्सप्लेनेशन भी नहीं करनी चाहिए बेटे, है ना, ठीक है, कर लेंगे यहां तक, ओके बेटे। तो बेटे आज का लेक्चर बच्चों अपना यहीं तक है। 3 रिएक्शन हमने डिस्कस की बेटे आज, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। कल हम करेंगे बेटे फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस, दैट इज फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडलक्राफ्ट एसिलेशन। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।